महाराष्ट्र में बीजेपी ने वादा किया है कि सरकार बनने पर 5 साल में 25 लाख लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। साथ ही किसानों के कर्ज भी माफ किए जाएंगे। मुंबई में आज बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर यह बातें गृह मंत्री अमित शाह ने कही। महाराष्ट्र में चुनावी जंग तेज हो गई है। आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसमें 25 बड़े वादे किए गए हैं। संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों और छात्रों पर खासा जोर दिया गया है। संकल्प पत्र के मुताबिक लाडली बहनों को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाएगा। 5 साल में 25 लाख लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। 10 लाख छात्रों को मासिक 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन धारकों को अब 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए दिए जाएंगे। आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा होगा। आशा वर्कर का मासिक वेतन बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाएगा। संकल्प पत्र में 25 प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय। आशा वर्कर का मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। बीजेपी ने संकल्प पत्र में जबरन और धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराने के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कही है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन में आपस में ही मतभेद है। जनता उनको करारा जवाब देगी। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्मानीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? संकल्प पत्र की खास बात यह है कि बीजेपी सरकार बनने के 100 दिन के अंदर विजन महाराष्ट्र 2029 लाएगी, जिसमें आने वाले समय का खाका होगा। उधर कांग्रेस ने महाराष्ट्र में घोषणा पत्र जारी करते हुए एक बार फिर से जातिगत जनगणना वाला कार्ड खेला है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि 5 गारंटी के जरिए महाराष्ट्र की तकदीर बदल देंगे। महाविकास आघाड़ी ने मुंबई में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे महाराष्ट्रनामा नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में महाविकास आघाड़ी ने 5 गारंटी की बात कही है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। 50% आरक्षण की सीमा हटाने की बात कही गई है। महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया गया है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है। कुटुंब रक्षा योजना में 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा होगा। इसके अलावा दवाएं भी मुफ्त मिलेंगी। कृषि समृद्धि में किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ होगा। युवा बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद मिलेगी। नौकरी चाहने वाला युवाओं को 4,000 रुपए का मंथली स्टाइफंड दे रहे हैं। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है 25 लाख का है। जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है किनारे को लेकर निशाना साधा। किसकी बात कर रहे, किसको काटेंगे आप? बटना नहीं, इसी के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी और राजीव गांधी अपनी कुर्बानी दी। इनका स्लोगन अलग है, योगी साधु जी का, मोदी जी का अलग है स्लोगन। महाराष्ट्र में सत्ता में आने के बाद महाविकास आघाड़ी ने अपने 100 दिन का एजेंडा पेश कर दिया है। जाहिर है जाति गठबंधन का मुद्दा बड़ा है और आघाड़ी ने दलित पिछड़े वोटरों को साधने के लिए तुरुप का इक्का फेंक दिया है। महाराष्ट्र में महायुति से सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने जिस लाइन पर अपने बयान दिए उससे देवेंद्र फडणवीस का नाम लगातार आगे चल रहा था। लेकिन एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने यह कह दिया है कि चुनाव के बाद तय कर लेंगे कि कौन होगा सीएम। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति के नेता को लेकर बीजेपी में अंदर खाने कुछ और ही चल रहा है। ये हम नहीं कहते। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर जब गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन पूरी बात किसी अलग मोड़ पर ही जा पहुंची। महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे।
चुनाव जीतने के बाद महायुति का नेता कौन बनेगा, इसको लेकर पीएम मोदी और अमित शाह पहले भी देवेंद्र फडणवीस का नाम ले चुके हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फडणवीस को सीएम बनाए जाने की बात को लेकर साफ कह दिया कि उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। सीएम शिंदे और फडणवीस के बीच 36 का आंकड़ा है। तुम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, तुम अभी तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर होने वाले देवेंद्र फडणवीस। तुम्हारे शिंदे में 12 का आंकड़ा चल रहा है। तुम दोनों दिखाने को एक अंदर से तुम्हारे में तुम एक की दूसरे की टांग खींच रहे हो, मेरे को मालूम। दरअसल बीजेपी माहौल भांप रही है। अगर चुनाव में उसकी सीटें ज्यादा आती हैं तो पहले से बनाया गया दबाव काम आ सकता है। लिहाजा बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस का नाम उछालकर बहस को नया मोड़ दे दिया है। महाराष्ट्र चुनाव में आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा बनता जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देकर दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनेगी, अब देखिए किस तरीके की राजनीति इस पर हो रही है। महाराष्ट्र की चुनावी बिसात में सियासतदान एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बीच बयानबाजी भी खूब हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि उलेमाओं के संगठन ने कांग्रेस से महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण की मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस दलितों और ओबीसी का हक मारना चाहती है। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उलेमाओं के एक संगठन ने कांग्रेस पार्टी को एक आवेदन पत्र दिया जिसमें कहा है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण करिए, तो दलितों का, आदिवासियों का और ओबीसी का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांट रही है। हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पर लोगों को भड़का रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कितना झूठ बोलते हैं अमित शाह जी, बाप रे बाप, बाप रे। एक बयान बता दें राहुल गांधी जी का या किसी कांग्रेसी का। आरक्षण को लेकर लोकसभा चुनाव के समय भी खूब बयानबाजी हुई थी। महाराष्ट्र चुनाव में भी सभी पार्टियां इस मुद्दे पर सियासी रोटी सेक रही हैं। और अब बात करेंगे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की, जो भ्रष्टाचार के बहाने प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि करप्शन की बात होती रह गई महाराष्ट्र में और अजित पवार डेप्यूटी सीएम बन गए। महाराष्ट्र चुनाव में नेता बयानों के जरिए एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम अजित पवार के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राज ठाकरे ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, लेकिन अजित पवार पर बड़ा आरोप होते हुए भी उनको डिप्टी सीएम बना दिया है। पवारना ज्या वेळेला तुम्ही परत मंत्रिमंडळामध्ये घेताय, त्याला उपमुख्यमंत्री देताय, पद देताय, त्याच्या बरोबर 10 दिवस अगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलं होतं 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचार केलेल्या माणसाला आम्ही जेलमध्ये टाकू आणि त्याच्यानंतर 10 दिवसानंतर महाराष्ट्र राज्याचा तो माणूस उपमुख्यमंत्री होतो। शिवसेना टूटने के बाद राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मुंबई की हाई प्रोफाइल वर्ली सीट पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने आदित्य ठाकरे को मैदान में उतारा है। आदित्य ठाकरे के सामने शिवसेना शिंदे के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा को उतारा है। राज ठाकरे ने पिछली बार भी एक रैली में आदित्य ठाकरे के बारे में कुछ नहीं बोला था। जाहिर है चुप्पी के पीछे कई सवाल हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।